अगर हम आपसे कुछ सवाल करें तो आप बता दें? बतलाए जाएंगे सरकार के सदके में तो बताएंगे जरूर। सरकार कौन कौन है? ये साबिर पाक मखदूम का मजार है। आइए कि नमाज से पहले वजू करनी पड़ती है, ठीक है? जी हाँ। वजू करनी पड़ती है, तो वजू में किन चीजों का जरूरी है, कितने फर्ज है, आप बताइए। वजू में 3 फर्ज हैं। वो आपका नाम क्या है? सलीम साबरी है। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हैं? कव्वाली प्रोग्राम करते हैं बाबा में, सरकार में। अभी आप कव्वाली कर रहे हैं? जी। अगर हम आपसे कुछ सवाल करें तो आप बता देंगे? बतलाए जाएंगे सरकार के सदके में तो बताएंगे जरूर। सरकार कौन कौन है? ये साबिर पाक मखदूम का मजार है। हाँ, इन्हीं के सदके में सब कुछ हम याद करते हैं। इन्हीं के सदके में सब कुछ। जी। जान में हमारे वो डालता है, सदका इनका मिलता है। परवरदिगार का करम है जी। सब कुछ करने वाली जात उसकी है, लेकिन ये बुजुर्ग अल्लाह के वली है, इनके सदके में मिलता है, इनकी निस्बत से अल्लाह देता है। अच्छा, ये बताइए कि अल्लाह ने कहा कि उलमाए किराम भी कहते हैं कि ये सारी कायनात, ये सब हम जो खा पी रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, तो आप इनके सदके में बता रहे हैं? ये भी तो उन्हीं से, ये लैन वहीं से जुड़ी हुई है। सरकार शहनशाह दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहीं से ये लैन है बुजुर्गों की, वलियों की। और वो तो ट्रांसफार्म है, वहाँ तो सब बहुत बड़ी हस्ती है, उन्हीं के सदके में ये वली है। अच्छा अच्छा, कायनात हुजूर पाक के ही सदके में है। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप नमाज तो आप माशाल्लाह पढ़ते हैं आप? हाँ जरूर, इंशाल्लाह पढ़ते हैं। 5 वक्त नमाज? हाँ पढ़ते हैं, कभी छूट भी जाती है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलते, छूट भी जाती है। जैसे कि आप मज़ारात पे रहते हैं, आपका ना जाना रहता है, तो आपकी तो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से होगी? हाँ, पाबंदी से पढ़ते हैं, जितनी भी कोशिश होती है पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन बस सब कुछ करने वाली जात उसकी है। नमाज छूट भी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना छूटे। हाँ, क्योंकि नमाज ही सबसे अच्छी इबादत है। अच्छा, ये बताइए कि नमाज से पहले वजू करनी पड़ती है, ठीक है? जी हाँ। वजू करनी पड़ती है, तो वजू में किन चीजों का जरूरी है, कितने फर्ज है, आप बताइए। वजू में 3 फर्ज हैं। वो चार फर्ज हैं वजू में। कौन कौन से बताइए? चौथाई सर का मसा करना, कोनियों समेत हाथ धोना, टखने समेत पैर धोना, और चौथा कौन सा है मेरे ध्यान से निकल गया, आप बताइए। नंबर 1 मुंह का धोना। नंबर 1 मुंह का धोना, कान की लो से ठोड़ी तक, कान की लो से किलो तक, पेशानी से ठोड़ी तक। नंबर 1 हाथ का धोना। नंबर 2 हाथ का धोना, ये हो गया। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 टखने तक पैर धोना। जी, आपने अच्छा बताया है, आपने एक सवाल नहीं बताया है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, ये बताइए कि जैसे गुस्ल किया जाता है, एक इंसान को पाक होने के लिए गुस्ल करना पड़ता है, बिना गुस्ल के आदमी पाक नहीं होता, ठीक? अब गुस्ल में किन चीजों का जरूरी है, यानी कितने फर्ज हैं गुस्ल में, आप बता सकते हैं? 3 फर्ज हैं। आप कितने फर्ज हैं? 3 कौन कौन से? 3 बार बताएंगे फिर जी साहब। आप बताइए, आप भी तो इनके साथ रहते हो? जी हाँ, रहते हैं। आप भी मुसलमान हैं? नंबर 1 अगर आप नापाकी से हैं, ये नापाकी से, थोड़ा आगे हो जाइए। तो ये है जो हाथ तो धोना पड़ता ही है, कि सब धोते हैं, सुन्नत है, लेकिन नंबर 1 धड़ का धोना। नंबर 3 नंबर 1 इतना धड़ का धोना गुस्ल के फर्ज? ये फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है, अच्छा, मतलब अगर आप बताइए। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 3 बार गरारा करना, नाक में पानी न अगर रोजा होगा फिर क्या होगा? रोजा होगा तो कुल्ली करेंगे 3 हलक में। पूरी बात बताइए। जी, रमजान से होंगे तो गरारा नहीं किया जाएगा, कुल्ली करना पड़ेगा। और नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ठीक। तीसरे नंबर पे है तीसरा फर्ज, पूरे बदन पर पानी बहाना, कहीं से एक बाल भी सूखा अगर रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। और सुन्नतें तो काफी हैं। चलो, आपने बहुत अच्छा, आप कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ के नहीं दिए, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना नाम असलम बताया था ना? सलीम साबरी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद साबरी है। सैयद साबरी, तो आप इनके साथ रहते हो? आपके चाचा हैं? अच्छा, एक सवाल और है, फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त? जी हाँ।
अच्छा ये बताइए कि ईशा की जो नमाज होती है उसमें कितनी रकात होती है? 17। कितनी रकात है? 17 रकात है। आप बता सकते हैं तरतीब से? तरतीब से पहले तो सुन्नत है। बता सकते हैं जी हाँ, आप भी बता सकते हैं? जी बता सकते हैं, लेकिन मैं मुकम्मल नहीं जाता क्यों जी? जी, मुकम्मल नहीं जाता, कभी काम पे रहते हैं, काम इस सेट पे और काम। नहीं, नमाज तो एक ऐसी चीज है कि 5 वक्त हमको पढ़नी पड़ेगी, नमाज के बिना कोई चारा नहीं है, ठीक है? आप बताइए। नमाज के सिवा कुछ नहीं है, नमाज सबसे पहला मुकाम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जी आप कहाँ से? मुरादाबाद। आपका नाम सर? जहीर अहमद। जहीर अहमद। तो आप मुरादाबाद से हो, आप कलियर आए हो? अच्छा, क्यों आना हुआ आपका? बस ऐसे ही फारिग थे घर काम से, तो वो इधर आ गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, आपका नाम? जहीर आलम। जहीर आलम। आप कहाँ से? मुरादाबाद से। अच्छा, मुरादाबाद से कलियर आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो सवाल इनसे पूछ रहे थे हम कि आप मुसलमान हैं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, ये बताइए कि ईशा की जो नमाज होती है उसमें कितनी रकात होती है? 17 होती है उसमें। आपसे सवाल नहीं, इनसे सवाल हो रहा है, कितनी रकात? 17 होती है। आप बता सकते हैं कितनी रकात? 17 रकात होती है। तरतीब से बताएंगे? 17 रकात, 4 सुन्नतें फर्ज से पहले, 4 फर्ज, उसके बाद में 2 सुन्नतें, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल। जी माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया है। अगर हम वितर छोड़ दें, हमको वितर पढ़ने पड़ेंगे या नहीं? पढ़ने पड़ेंगे, वाजिब है। माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया है माशाल्लाह आपने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपसे कुछ सवाल किए, आपने उनके कुछ के जवाब दिए हैं, कुछ के नहीं, क्योंकि आप यहाँ जिम्मेदार है, आप किसी काम को अंजाम दे रहे थे। आप कव्वाल है? जी हाँ, कव्वाल ही गाते हैं? हाँ, कव्वाल। अच्छा, ठीक है जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ये हम इस वक्त कलियर में हैं और यहाँ ये कव्वाल साहब बैठे हुए हैं, इनसे हमने कुछ सवाल और जवाब किया, आपने सुन लिए हैं। तो आप अपनी राय का इजहार करें कमेंट करके और